Hello to all, this is Dr. Ruini and welcome to स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो आजकल बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत कॉमन हो गई है। हम बात करने जा रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एलर्जी क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या कोई हार्मफुल सब्सटेंस आता है तो उसके अगेंस्ट लड़ता है और हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखता है। अब कुछ लोगों में यही इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है। वो ऐसी चीज़ों के लिए भी रिएक्ट करने लगता है जो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, जैसे कि धूल, धुएं के कण, पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर्स की स्मेल और परफ्यूम्स या कुछ खाने वाली चीज़ों के लिए भी कुछ लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम कह देते हैं कि उस पर्सन को एलर्जी है या उस पर्सन को इस चीज़ से एलर्जी है। अब ये एलर्जी कुछ लोगों में तो साल भर चलती है, उसके सिम्टम हमेशा बने रहते हैं, और कुछ लोगों में ये कभी कभी होती है, यानी कि जब मौसम चेंज होता है तब होती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि जब वो किसी धुएं वाली जगह में गए या धूल वाली जगह में गए तो उनको एलर्जी के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब हम आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस पर। एलर्जिक राइनाइटिस जिसे नाक की एलर्जी भी कहते हैं, इसमें जो नाक के अंदर की म्यूकोसा होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से नाक से पानी आने लगता है, नाक में खुजली होने लगती है। इसके साथ साथ आँखों में जलन, आँखों में लालपन होना, आँख से खुजली होना, और कान में भी खुजली होना, और कान में भारीपन, नाक में, सिर में भारीपन, इसके ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब अगर एलर्जिक राइनाइटिस को इग्नोर किया जाता है बहुत दिनों तक, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं। जैसे नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, जिसे नेज़ल पॉलिप कहते हैं, उसके बनने के चांसेस भी बहुत होते हैं। उसके अलावा जो हमारे चेहरे पर इधर और यहाँ पर साइनसेस होते हैं, यहाँ की जो बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है। और ये साइनसेस नाक के अंदर छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा खुलते हैं। जब नाक के अंदर की म्यूकोसा सूज जाती है, वहाँ सूजन हो जाती है, तो वो साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर म्यूकस भरने लगता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। एक बार साइनोसाइटिस हो जाने के बाद सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। सिर में दर्द और सिर में भारीपन बना रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन की समस्या हो जाएगी, और जो हमारी जो डेली लाइफ के वर्क है, जो डेली लाइफ के रूटीन वर्क है, वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लगती है। इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया है उसमें भी कंजेशन होने लगता है, जो सांस की नली है उसमें, इसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए राइनाइटिस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके क्या कारण है ये भी हम जान लेते हैं। पहला कारण तो हेरिडिटरी है, कि अगर किसी के माता पिता को एलर्जिक राइनाइटिस है तो बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में ये होना ज़रूरी ही हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी इसके केसेस बढ़ रहे हैं, और जो खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एलर्जिक राइनाइटिस का। इसके अलावा जो सेडेंटरी हैबिट है, लोग बहुत देर तक या सुबह से शाम तक एसी वाले रूम्स में बैठकर काम करते रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, उनको भी इसकी समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्हें प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं मिला है, जिन्होंने पूरा 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है, उनको भी एलर्जिक राइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे बच्चों में और भी अलग तरह की एलर्जीज़, जैसे कि एक्जिमा और सोरियासिस, एस्थमा, इनके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
इसलिए मैं उन मदर्स से कहना चाहूँगी जो अभी माँ बनी है या फिर जो फ्यूचर में माँ बनने वाली हैं, कि आप अपने बच्चों को 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं। अब हम इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। डायग्नोसिस तो इसके लिए कोई खास डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी एक एलर्जिक टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबिन जी के लिए, उसको किया जा सकता है और उसके बिना भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। सुबह शाम बाहर ज़रूर टहलें, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं और जब ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे पॉल्यूशन है, धूल ज़्यादा है, तो मास्क का प्रयोग करें। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक दवाइयों का एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने में होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने में बहुत मदद कर सकती हैं। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहली दवा तो है एलियम सीपा। एलियम सीपा एक प्याज से बनी हुई दवाई है, जिसमें इसकी आँख, अगर मरीज़ को आँख से और नाक से बहुत पानी आ रहा हो, नाक से पानी ज़्यादा आ रहा हो और जो नाक के किनारे हैं वो रेड हो गए हैं और उसमें जलन हो रही हो, तो एलियम सीपा 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 हफ्ते तक ले तो इसे आराम हो सकता है। इसके अलावा दूसरी दवा है सेबेडेला। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हों और नाक से में और आँख से पानी आ रहा हो, सिर में बहुत भारीपन हो, तो सेबेडेला 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम लेने में आराम हो सकता है। एक और दवा है आर्सेनिक एल्बम। अगर नाक से और आँख से बहुत पानी आ रहा हो और बहुत जलन हो रही हो आँखों में, रात में ये समस्या अगर बढ़ जाती है और इसके साथ साथ बहुत मरीज़ को बहुत उलझन भी रहती है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 हफ्ते तक ले तो आपको आराम ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा एक और दवा है डलकामारा। अगर ये समस्या आपको बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है या अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है, आपको बाहर जैसे ही ठंडी हवा लगती है छींकें आना शुरू हो जाती हैं, मरीज़ नाक को अपनी कवर करके रखता है जिससे कि वो नाक गर्म रहे, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो डलकामारा 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 हफ्ते तक लेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। इन सब दवाओं के साथ अपने सिम्टम्स को मैच करते हुए अगर हिस्टामिन 200 एक दवा है उसको भी साथ में लें तो आपको ज़्यादा आराम होगा। इस तरह से आप अपने एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ